तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, या यूनिट्स की अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स की यूनिट्स हैं? यूनिट्स की टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स की यूनिट्स हैं? एक तो है एमकेएस यूनिट, है ना? क्या एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, क्या है ये? इधर इधर एमकेएस, और दूसरा है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। फिर क्या है? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में लिखा जाए, है ना, सीजीएस, और मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में लिखा जाए। या तो फुट पाउंड, फुट तो अभी इसमें चलता है, प्लॉट खरीदने जाओ तो फुट में बात करते हैं लोग, ये पाउंड में बात बहुत कम करते हैं। हाँ, ये सब तो ये ब्रिटिश यूनिट, इसी को हम ब्रिटिश यूनिट सिस्टम आप कहते हैं। ये ब्रिटिश यूनिट सिस्टम है ना, क्योंकि फुट पाउंड सेकेंड वही यूज़ किया जाता है, और हम लोग क्योंकि उसी कॉलोनी थे इसलिए यूज़ करते हैं। तो फुट कहते हो इसका मतलब तुम रिमाइंड करते हो कि तुम लोग कॉलोनी थे, हम लोग मतलब गुलाम थे। तो एमकेएस, और ये सब को ख़त्म कर करके एक और आई एसआई यूनिट, फाइनली क्या आ गई? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल फ्रेंच में कहा जाता है। तो एसआई यूनिट हमें पढ़ना है। अब सबका ये ख़त्म कर दिया गया, और फाइनली ये सबने एक्सेप्ट कर दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो एसआई यूनिट्स में कितने फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं? एसआई यूनिट में कितने फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं? पहली फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका सिंबल, उसका नेम ऑफ यूनिट, ऑफ क्या? यूनिट, एंड सिंबल ऑफ यूनिट, नेम ऑफ यूनिट एंड क्या? तो लिखते जाते हैं। पहली यूनिट लेंथ, है ना, या मास कह देते हैं। मास की यूनिट है 1 किलोग्राम, मतलब किलोग्राम है, और उसका सिंबल क्या है? स्मॉल केजी। बोलो। दूसरी यूनिट क्या है? लेंथ। क्या है? लेंथ। उसके यूनिट का नाम क्या है? मीटर, और सिंबल क्या है? स्मॉल एम। ऐसे ही टाइम की यूनिट का नाम सेकेंड, और सिंबल स्मॉल एस, सब स्मॉल में है। बोलो। फिर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट का नाम है एम्पियर, और ये एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसको कैपिटल ए से लिखा जाएगा, है ना। ऐसे ही अमाउंट ऑफ सबस्टांस, मोल, स्मॉल MOL ना, और उसका सिंबल भी स्मॉल MOL है। सिक्स्थ, हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर की यूनिट का नाम है केल्विन, और एक व्यक्ति का नाम है ये के, कैपिटल के, केल्विन। और सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बहुत कम यूज़ में, इसको अब यूज़ में है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसकी कैंडला CANDELL, हाँ,
तो ये है CD, ये है यूनिट्स, लिख लिया मान्य, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसमें कितने लोग हैं, इस यूनिट में कितने लोगों के नाम पर, दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो किसी के नाम पर है, व्यक्तियों के नाम पर है। कौन सा? एम्पियर और हाँ, नाम नहीं है तो स्मॉल में है, नाम नहीं है तो स्मॉल में है, डिसऑनर। नाम है तो ऑनर, तो कैपिटल में है। इसमें बाद में दो और यूनिट्स को ऐड किया गया। हाँ, इनसे काम नहीं चल रहा था तो दो और यूनिट्स को ऐड किया गया। ये मतलब फंडामेंटल नहीं है, उसको ऐड किया गया है। तो उसको एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट का नाम रेडियन, क्या? RAD। और एक है सॉलिड एंगल, क्या? सॉलिड एंगल, STE, SRAD, ये है। वो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल थीटा, अल्फा, बीटा, गामा किसी से लिखो, वो तो उस एंगल को लिखने के लिए थीटा यूज़ करते हैं, तो उसको कोई सिंबल नहीं, वो रेडियन है। वो डिग्री में कुछ नहीं होता, डिग्री हम लोग करते हैं ना, डिग्री का कोई मतलब नहीं है। अब इन सब का डायमेंशन भी बाद में लिखा गया। बहुत कन्फ्यूज़न होने लगा, क्योंकि देखो कई चीज़ें गड़बड़ हैं। जैसे रेडियन की यूनिट होनी नहीं चाहिए प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन प्लेन एंगल? मैथ्स में पढ़ा होगा ना, एंगल को डिफाइन करो। मैथ्स नहीं भाई, हाँ हाँ हाँ, एंगल क्या होता है? एंगल को डिफाइन करोगे तो एंगल सबटेंडेड बाई आर क्या होता है? आर्क लेंथ बाई रेडियस, आर्क लेंथ बाई रेडियस। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसकी यूनिट तो नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन यूनिट है। तो ये आ गया, है ना। तो S, जैसे मान लो एक सर्कल हो जाइए, अगर सर्कल हो तो सर्कल अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है कीर्ति? सर्कल अपने एंगल पर, अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा? नहीं भाई, इसमें रखो ना, जब सर्कल हो गया तो आर्क लेंथ कितना हो गया? 2πr, और उसको r से डिवाइड करो तो क्या बचा? 2π रेडियन। ये कहना है ना, नहीं समझे? इसको कम पढ़े लिखे लोग 360 डिग्री कहते हैं, वो स्टैंडर्ड बात नहीं है। स्टैंडर्ड बात रेडियन है, डिग्री एक कन्वेंशनल बात है, आम बोलचाल की भाषा में है, स्टैंडर्ड बात नहीं है। SI नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसे ही बिलो स्टैंडर्ड है। तो होना तो नहीं चाहिए ना यहाँ यूनिट। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डायमेंशंस भी डिफाइन किए गए। अच्छा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बताओ मौलिक, याद करो। जैसे इसका एंगल तो बता दिया ना, किसने बताया था? ये आर्क लेंथ बाय रेडियस, तुमने बताया। तो सॉलिड एंगल बताओ। नहीं, अभी तो बताया तुमने सॉलिड एंगल, तुमने तो बताया है ये। तो वहाँ पूछा नहीं किसी ने कि तुमने कि ये बताया कि नहीं ये, तो जब ये बताया तो ये छोड़ दिया। नहीं तो वो छोटे जूनियर टीचर हैं क्या? नहीं तो ये भी तो सिलेबस में नहीं है, ये उनको आता होगा, ये कैसे कह सकते हैं कि उस सिलेबस में नहीं है? और क्या। हाँ,
इसका फॉर्मूला क्या है सॉलिड एंगल का? सरफेस एरिया बाई सरफेस एरिया, और जिस पॉइंट पर उसका सॉलिड एंगल निकालना है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, सरफेस एरिया बाई डिस्टेंस स्क्वायर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत बार बार अप्लाई करेंगे हम लोग। मतलब अगर कुछ अच्छा पढ़ना चाहोगे, वैसे अगर 11th-12th पास करना हो तो इसका बहुत कम यूज़ है, नहीं समझे? अगर थोड़ा भी अच्छा पढ़ना चाहोगे तो इसका बहुत यूज़ है। जैसे सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे ये बताओ कि ये जो सरफेस तुम्हें दिख रही है, ये प्लेन दिख रही है कि कर्व्ड है थोड़ा, पैराशूट टाइप का, ऐसा है ना? ये तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है, ये वॉल्यूम है कि एक सरफेस एंगल है? कहाँ रह गए थे? हाँ, बहुत देर से रुकी हुई है बारिश। वहाँ क्यों चले गए थे जब आज क्लास थी? हाँ, मैंने हजरत तो मैं भी गया था सुबह, लेकिन मेरी क्लास थी तो मैं चला आया था। इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर बच्चे, इधर देखो। तो यहाँ पर जो एंगल है ये 3D है कि एक दो लाइंस हैं? ये देखो, ये जो स्पेस है यहाँ, ये तो ऐसा है कुछ ना, तो यहाँ पर तो कोई दो लाइंस थोड़े हैं कि उनके बीच का एंगल तुम्हें दिख जाए। ये लाइंस तो ऐसे 3 डायमेंशनल चीज़ है ना, यहाँ ऐसे कुछ निकल के जा रही है। जैसे आइसक्रीम की कोन, आइसक्रीम की जो कोन होती है उसका जो वर्टेक्स होता है वो 3D चीज़ों से मिलकर के बनी है ना। जैसे मान लो मैं ऐसे दिखा दूँ, ऐसे, तो ये 3D लग रही कि नहीं? 3D है ना ये, बोलो। तो ये कोन है, तो इसमें ये एंगल अगर तुमसे कोई पूछे, ये एंगल, तो ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस एरिया निकाल करके और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। देखो इधर बच्चे, एक स्फीयर है, स्फीयर, दिव्यांश क्या है? स्फीयर। स्फीयर अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है? जैसे सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 2 पाई रेडियन। एक स्फीयर अपने एंगल पे कितना करेगा? वो स्फीयर जो करेगा वो हर तरफ से करेगा कि प्लेन फिगर है? स्फीयर क्या है? स्फीयर क्या है? 3 डायमेंशनल है, तो उसका एंगल हर तरफ से होगा ना। तो उसमें तुम सॉलिड एंगल निकालोगे। इसको एंगल पूछ रहा हूँ तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? तो सरफेस एरिया कितना होता है? नहीं भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया स्क्वायर का कितना होता है स्फीयर का? ये होता है। और जहाँ निकालना है वो पॉइंट सरफेस से कितनी दूर है कीर्ति? तो उसका स्क्वायर करो, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 4 पाई क्या? SRAD, स्टेरेडियन। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है तो क्या बताओगे? 4 पाई स्टेरेडियंस। क्या बताओगे? 4 पाई स्टेरेडियन। और एक सर्कल अपने सेंटर पे 2 पाई रेडियंस। अब रुक जाओ, यहाँ एरिया है, एरिया की यूनिट, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो नीचे मीटर स्क्वायर, जिसकी यूनिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर है। इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए डायमेंशन आया। क्या आया? डायमेंशन इज मोर रैशनल अप्रोच एंड इट हैज़ लेस डिस्क्रिमिनेशन। कैसे? देखो इधर बच्चे,
मास का डायमेंशन सिर्फ m कह दिया गया, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। मास का डायमेंशन क्या होगा? m, सिंबल मान लिया गया। लेंथ का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t। इसमें कुछ करना ही नहीं, ज़्यादा रैशनल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा इजी है। इलेक्ट्रिक करंट का A, नंबर ऑफ मोल्स का MOL, टेम्परेचर का केल्विन। इसमें T नहीं हुआ, केल्विन और एम्पियर को कोई नहीं हटा पाया। अरे जैसे सबका टाइम का T लिखा गया तो टेम्परेचर का भी T लिख देंगे, टाइम का T हो चुका था ना, बोलो। और ऐसे ही कैंडला का CD स्मॉल, ऐसे। ये सारे डायमेंशंस, अगर कोई पूछे मास का डायमेंशन क्या है तो m बताओगे, और बड़े ब्रैकेट में लिखना है। लिखने का तरीका ये है, फटाफट लिखो। समझ गए? अनन्या एंड सिद्धि, इज दैट क्लियर? अनन्या, सिद्धि, सिद्धि बोली है। अनन्या, अनन्या, अच्छा वो वहाँ है, ठीक है ठीक है। तो यू कैन राइट ना, टेक्स्ट कर दिया करो। कितना अच्छा हो कि यही पढ़ाई हो, ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, तो कितना अच्छा हो। इसको m कहते हैं, इसको l, पूरे नंबर मिल गए, खुश हो गए, है ना। तो कभी बुद्धि का विकास ही ना हो पाए, ऐसी पढ़ाई हो। सिर्फ इसको m को m से लिखना है, लेंथ को l से लिखना है, और यही नंबर आ जाए, वाह वाह वाह। तो बुद्धि डाउन हो गई, जैसे पापा की ज़्यादा थी और बेटे कम हो गई। जैसे इवोल्यूशन में तो बढ़ना चाहिए ना चीज़ें, तो उल्टा हो जाएगा अगर यही पढ़ाई हो तो। इसमें क्या पढ़ाई, और जो पढ़ाई है इसमें ये सिर्फ ये, वो कह देंगे कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बहुत कम जगह बताएंगे ये सॉलिड एंगल कि इसका ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, डिराइव करो। कैसे ड्राइव नहीं कर पाओगे? 4 सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल्स है ना स्फीयर में, तो कैसे कैसे बताओ? नहीं, ये आएगा कैसे इतना 4πr²? जैसे ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे तुम लोग की क्यूरियोसिटी भी कम है, तुम्हें पूछते भी नहीं हो कि ये ऐसा क्यों 4, जब कभी पहली बार पढ़ा होगा तो पूछा भी नहीं होगा कि कैसे। पूछा था? पूछा ही नहीं। ठीक है, ये देखो हो गया। sin 30 कितना होता है, कैसे? बना करके निकाल लो, प्रूव कराया था एक तो। लेकिन कोई अपने आप, मैथ्स में तो बच्चे नहीं पूछते हैं, फिजिक्स में तो हम बता दें, मान लो ये तो मैथ्स की चीज़ है ना, तो वहाँ पूछना चाहिए कैसे। कैसे पूछने की आदत नहीं डालोगे तो बिल्कुल वहीं रह जाओगे जहाँ से चले थे। हैं, क्या कहते हैं? कैलकुलस से, इंटीग्रेशन से आता है। सर्कल तो इनफाइनाइट होंगे ना इसमें, एक स्फीयर में कितने सर्कल होंगे? हैं, वैसे कितने सर्कल्स होंगे? इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे ना उसमें बनेंगे। डेरिवेशन होता है इसका प्रॉपर, वो देखो इसका डायमेंशंस है। अब जैसे फोर्स है, फोर्स, फोर्स की यूनिट बताओ अंजलि। नहीं, न्यूटन कहाँ लिस्ट में है? तुम लोग जो लिस्ट में उन्हीं का नाम लेना है, न्यूटन का नहीं ले सकते हो, एम्पियर का ले सकते हो, केल्विन का ले सकते हो, मीटर नहीं। कैसे? पहले इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है। एम ए होता है कि नहीं? फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं? अब एम मतलब मास, तो मास की यूनिट किलोग्राम,
और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कहना है। तो इसको कहना है, यूनिट क्या कहना है, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, ये यूनिट कहोगे। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, किलोग्राम का मास, मीटर लेंथ, T-2, ये इसका डायमेंशन होगा। और क्या, इसे तो नहीं पढ़ा है मैंने, इसमें क्या ही पढ़ाना। अभी इसका जो अच्छा पार्ट है मैं बता दूंगा क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है। अब इसको न्यूटन कहा गया क्योंकि न्यूटन को ऑनर करने के लिए इस यूनिट को क्या कहा जाने लगा, न्यूटन। तो फोर्स हैज अ यूनिट विद अ स्पेशल नेम। न्यूटन जो है, दिस इज अ यूनिट विद स्पेशल नेम, इसको स्पेशल नेम कह दिया गया। अगर कोई कह रहा है यूनिट तो ये बताना चाहिए, उसको कहा क्या जाता है, न्यूटन ऑनर करने, क्योंकि फोर्स में काफ़ी काम किया था तो कहा गया भाई एम्पियर का नाम लिस्टेड है, केल्विन लिस्टेड है, न्यूटन लिस्टेड नहीं है, तो कह दिया जाए स्पेशल नेम। ये डिराइव्ड यूनिट है, न्यूटन इज ए डिराइव्ड यूनिट विद ए स्पेशल नेम। एनर्जी की यूनिट बताओ, चलो डायमेंशन यूनिट एनर्जी की। हाँ, हाँ, वर्क, वर्क और एनर्जी का एक ही होगा, तो वर्क का यूज कर लो। इसकी यूनिट वर्क के यूनिट के बराबर होगी, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट वाइज कॉस थीटा छोड़ो। अब फोर्स की यूनिट आई चुकी है, किलोग्राम M(s-2) इंटू लेंथ ऐड कर दोगे, लेंथ, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। चलो चलो, क्या हुआ, क्या बताओ।
अभी आवाज़ आ रही?